अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव शुरू हो गया है। देश ही नहीं विदेशों में भी लोगों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए उत्साह है। हिंदू संस्कारों में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का नाम किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। भगवान विष्णु को राम का अवतार क्यों लेना पड़ा, इसके पीछे श्रीमद् भागवत, हरिवंश पुराण और वाल्मीकि रामायण में अलग अलग कारण बताए गए हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो 2 श्राप और 2 वरदान थे जिनकी वजह से राम को अवतार लेना पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि वो वरदान और श्राप कौन कौन से थे जिनकी वजह से भगवान विष्णु को राम का अवतार लेना पड़ा। तो पहले श्राप के बारे में जाने तो जय विजय को सनकादिक ऋषियों ने दिया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे अध्याय में ये कहानी है कि सृष्टि के आरंभ के समय ब्रह्मा जी ने कई लोकों की रचना करने के लिए तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान विष्णु के पहले अवतार माने जाते हैं। वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु ने जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार सनकादिक मुनि उनके दर्शन के लिए वैकुंठ आए। जब सनकादिक मुनि द्वार से निकलकर जाने लगे तो जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें रोक लिया। सनकादिक मुनियों को ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने जय विजय को 3 जन्म तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान श्रीहरि करेंगे और 3 जन्म के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अपने पहले जन्म में जय विजय ने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष का जन्म लिया, जिसमें हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर तो हिरण्यकश्यपु को नरसिंह अवतार लेकर मृत्यु धाम पहुंचाया। तो वहीं दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, जिनको मृत्यु लोक पहुंचाने के लिए श्री हरि विष्णु को राम का अवतार लेना पड़ा था। तीसरे जन्म में ये दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्मे, जिनको मृत्यु लोक पहुंचाने के लिए श्री हरि विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया। तो इस तरह से भगवान राम के अवतार का पहला कारण सनकादिक मुनियों का श्राप था। तो वहीं दूसरी कहानी के अनुसार भगवान विष्णु को नारद मुनि ने श्राप दिया था, जिसकी वजह से भगवान विष्णु को राम का अवतार लेना पड़ा। रामचरितमानस के बालकांड में कहानी है कि एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या कई वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपने तप से इंद्र का पद हासिल कर लेंगे। इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव वहां पहुंचे जहां नारद मुनि तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर काम बाण चलाए। बाणों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और कामदेव की ओर देखने लगे। कामदेव को ये लगा कि नारद मुनि भी मुझे भगवान शिव की तरह ही भस्म कर देंगे, लेकिन उन्होंने नारद से माफी मांगी। कामदेव ने कहा कि मैंने ये सब हमारे राजा इंद्र के कहने पर किया। आपकी तपस्या भंग करने में मेरा कोई भी हित नहीं है। मैंने बस राजा की आज्ञा का पालन किया है। कामदेव से ऐसी बातें सुन नारद मुनि मुस्कुराए और उन्हें क्षमा कर दिया। माफी मिल गई तो कामदेव ने कहा कि मैंने भगवान शिव की तपस्या भंग की थी तो उन्होंने मुझे भस्म कर दिया। उन्होंने काम को जीत लिया लेकिन क्रोध से हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीत कर मुझे क्षमा कर दिया। आप तो शिव से भी बड़े सन्यासी हो गए। बस ये बात सुनकर नारद के मन में अहंकार आ गया। वे ये सब बातें बताने भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने उनकी बातें सुनी और कहा कि ये आपने मुझे बता दिया, लेकिन भगवान विष्णु को भूल कर भी मत बताइएगा। नारद ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और वे सीधे वैकुंठ लोक पहुँचे। यहाँ बात उन्होंने भगवान विष्णु को बताई, जिसके बाद भगवान विष्णु ये समझ गए कि नारद को अहंकार आ गया है। उन्होंने उनका अहंकार मिटाने का फैसला किया। नारद मुनि का अहंकार मिटाने के लिए भगवान विष्णु ने अपनी माया से एक नगर बसाया, जिसका राजा था शीलनिधि और उसकी बेटी थी विश्व मोहिनी, जिसका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में पहुंचे तो विश्व मोहिनी को देखकर ये सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए।
उन्होंने भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप अपनी माया से मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए ताकि विश्व मोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे ही चुने। लेकिन भगवान विष्णु ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया और वो खुद भी स्वयंवर में जा पहुँचे, जिसके बाद विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया। वहीं नारद मुनि पर सभी लोग हंसने लगे। जब सभी लोग नारद मुनि पर हंसने लगे तो उन्होंने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को ये श्राप दिया कि जिस तरह से तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया, उसी तरह से तुम भी मनुष्य जन्म लोगे और 14 वर्षों तक स्त्री वियोग में भटकोगे। और जिस बंदर का मुंह मुझे दिया है वही वानर ही तुम्हें तुम्हारी पत्नी को खोजने में सहायता करेंगे। नारद मुनि के श्राप को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया और इस तरह ये दूसरा श्राप ही भगवान विष्णु के राम अवतार लेने का कारण बना। तो ये थे वो दो श्राप जिनकी वजह से भगवान विष्णु को राम का अवतार लेना पड़ा। तो चलिए बात करते हैं उन दो वरदानों की जिनकी वजह से श्री हरि विष्णु राम के रूप में अवतार लिए। तो पहला वरदान श्री हरि विष्णु ने मनु और शत्रुपा को दिया था। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि सतयुग में मनु और शत्रुपा जो ब्रह्मा जी के ही अंश से जन्मे थे, दोनों ने संतान पाने के लिए भगवान विष्णु की बरसों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने मनु और शत्रुपा से पूछा कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। दोनों ने कहा कि हे भगवान, हमें आपके जैसी संतान चाहिए। मनु और शत्रुपा की बातें सुनकर श्री हरि विष्णु उनसे बोले कि मेरे जैसा तो मैं खुद हूँ, तो मैं खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। तो इस तरह से त्रेता युग में मनु और शत्रुपा का राजा दशरथ और माता कौशल्या के रूप में जन्म हुआ और श्री हरि विष्णु स्वयं ही राम के रूप में राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र बने। तो इस तरह से मनु और शत्रुपा को मिला वरदान राम के जन्म का कारण बना। तो वहीं दूसरा वरदान ब्रह्मा जी ने रावण को दिया था, जिसकी वजह से राम का जन्म हुआ। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान ब्रह्मा के लिए रावण ने कठोर तपस्या की। ब्रह्मा प्रसन्न हुए और रावण से वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा कि मुझे अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि संसार में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही होगा। हाँ, तुम अपने लिए परिस्थितियां खुद ही तय कर सकते हो। जिसके बाद रावण ने कहा कि ठीक है, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी देवता दानव ना मार सके, न नाग, न किन्नर, गंधर्व, यक्ष, गण या कोई भी देवी भी ना मार सके, मुझे कोई भी हिंसक पशु भी ना मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। रावण ने अपने श्राप में सभी का जिक्र किया, लेकिन उसने वानर और मनुष्य को छोड़ दिया। रावण को ये लगा कि जब कोई नहीं मार सकता तो वानर और मनुष्य ही क्या कर लेंगे। रावण को ब्रह्मा जी से मिला ये वरदान ही श्री हरि विष्णु के राम अवतार लेने का कारण बना, क्योंकि रावण को ये वरदान मिला था कि उसे कोई साधारण मनुष्य ही मार सकता है। तो इस तरह से अलग अलग पुराणों और कथाओं के अनुसार श्री हरि विष्णु को राम के रूप में धरती पर अवतरित होना पड़ा। ऐसी ही अन्य जानकारियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए लाइव खबर 24/7 के साथ।